तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज अपन करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट, जो टॉपिक का नाम है मराठा। ठीक है, मराठा साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी रूलर्स वगैरह हैं और उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, तो मराठा से रिलेटेड हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मराठा साम्राज्य। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले अपन समय रेखा का संक्षिप्त अवलोकन देखते हैं। समय रेखा का सबसे मतलब समय रेखा के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मराठा साम्राज्य का टाइम पीरियड है 1674 से लेकर 1720 तक यहाँ पर मराठा साम्राज्य रहा। ठीक है, और मराठा संघ 1720 से लेकर 1818 तक मराठा संघ रहा। मराठा राज्य और मराठा संघ, इसके समय लिपि जो थी, इस काल में मराठा साम्राज्य के अधिकांश सरकारी दस्तावेज, प्रशासनिक अभिलेख और साहित्य ग्रंथों पर कौन सी लिपि, ये इंपॉर्टेंट है, मोदी लिपि में लिखे गए थे। कौन सी लिपि? मोदी लिपि में लिखे गए थे। ओके, जितने भी ग्रंथ वगैरह थे वो सारे मोदी लिपि में लिखे गए थे। कौन सी? मोदी लिपि। सो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड फैक्ट्स को अपन जानते हैं। ठीक है, जो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1674 से लेकर 1680 तक रहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का। ओके, और ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक और एक पौराणिक योद्धा थे। कौन? शिवाजी छत्रपति महाराज। ओके, सो इनका जो जन्म हुआ था वो सिवनेर के किला 1630 में हुआ था। कब? 1630 में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी का नाम था वो था साहूजी भोसले। ओके, साहूजी भोसले, इसको याद रखना है। और इनकी माता जी का नाम था जीजाबाई। क्या था? जीजाबाई। और इनके जो धार्मिक गुरु थे वो थे समर्थ रामदास। इनके धार्मिक गुरु का नाम क्या था? समर्थ रामदास। इनकी मृत्यु हुई थी 1680 में। इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में हो गई थी। ओके, सो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इनकी जो प्रारंभिक विजय एवं सैन्य रणनीतियों के बारे में देखते हैं। इनका जो प्रथम विजय कब हुआ था? 16 वर्ष की कम आयु में शिवाजी ने तोरड़ के दुर्ग को जीत लिया था। ये यहाँ पे तोरड़ का दुर्ग यहाँ पे आप देख सकते हो। वो 16 वर्ष से कम की आयु में इन्होंने मतलब कैप्चर कर लिया था, जीत लिया था इसको। ओके, और तोरड़ पर विजय के बाद उन्होंने इसका जो नाम बदल के प्रचंडगढ़ रख लिया था। यह एक विशाल दुर्ग था, मतलब बहुत बड़ा दुर्ग था ये। ठीक है, और इसका नाम क्या रख दिया था? प्रचंडगढ़ के नाम से। और इनकी जो गोरिल्ला युद्ध नीति है वो भी फेमस है। शिवाजी ने गोरिल्ला कला में क्या महारत हासिल की थी, जिसे कावा कहा जाता है। गढ़मी कावा कहा जाता है। ये वो जो वॉर स्ट्रेटेजी है, नीति है, इससे इन्हें गढ़मी कावा कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने सह्याद्री पर्वतमाला की दुर्गम भूभाग का उपयोग कर अचानक आक्रमण किए और कई अधिक बड़े मुगल सेनाओं को पराजित किया था। ठीक है, मतलब पर्वतमाला का उपयोग करके, मतलब ऐसा करके कि चारों बगल पीछे से उनको पता भी ना चले, मुगल साम्राज्य के लोगों को पीछे से अटैक करके इन्होंने क्या करा था? मुगल सेनाओं को पराजित किया था। कई मुगल सेनाओं को पराजित किया था। कौन सी? गोरिल्ला युद्ध पद्धति के हिसाब से। ठीक है, सो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के जो अभियान है, ठीक है, इसको अपन देखते हैं। प्रतापगढ़ का युद्ध अभियान जो 1659 में हुआ था। 1659 में, ये डेट आप याद रखिएगा। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी की बढ़ती शक्ति को दबाने के लिए सेनापति अफजल खान को भेजा था। जो बीजापुर का जो सुल्तान था उसने शिवाजी की शक्ति, मतलब शिवाजी की शक्ति क्या हो रही थी, जो पावर थी वो बढ़ती जा रही थी, इसको दबाने के लिए अफजल खान को भेजा था। और अफजल खान शारीरिक रूप से बहुत ही अत्यंत क्या था? शक्तिशाली था, और छल से शिवाजी को पकड़ने या मारने की योजना बना रहा था। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन वो भी बहुत स्मार्ट एवं बहुत होशियार थे। कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज। तो अफजल खान ने शिवाजी महाराज को मित्रता संधि की बैठक के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, मतलब एक फ्रेंडशिप रिलेटेड ट्रीटी के लिए इनको आमंत्रित किया था। किसको? छत्रपति शिवाजी महाराज को। किसने? अफजल खान ने। ठीक है, जो किसने बोला था? बीजापुर के सुल्तान ने इसको अफजल खान को भेजा था कि आप उनको कैप्चर करके लेके आइए या फिर उनको मार के आइए। ठीक है, तो ये अफजल खान गया इनसे मिलने के लिए। किन से? छत्रपति शिवाजी महाराज को। तभी उनको पता चल गया कि यदि अफजल खान आ रहा है तो कुछ ना कुछ खुरापाती कर सकता है। तो शिवाजी महाराज ने क्या करा था कि खतरे को भांपकर शिवाजी महाराज ने अपने वस्त्रों के नीचे एक लोहे का कवच और लोहे की टोपी पहन ली थी। मतलब पहले से प्री तैयार होके गए थे। ठीक है, प्री प्रिपेयर हो गए एकदम, कि यदि कुछ अटैक वगैरह होता है तो मैं तैयार हूँ इसके लिए। तो लेकिन उनको ना पता पड़े, तो उनने क्या करा था कि नीचे लोहे के कवच और टोपी वगैरह लोहे की पहन ली थी पहले ही। और बाएं हाथ में क्या करा था? बाएं हाथ में बाघ नामक एक हथियार छिपा लिया था, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये हथियार उन्होंने छुपा लिया था। ठीक है, और जैसे ही मतलब उन्होंने क्या करा कि
आलिंग के समय अफजल खान ने शिवाजी पर वार किया। मतलब जब वो मिल रहे थे ना, तब अफजल खान ने क्या करा, शिवाजी पर वार किया। लेकिन शिवाजी महाराज को पता था कि ये कुछ कर सकता है, तो उनके पास ऑलरेडी वो प्रिपेयर थे। लेकिन कवच के कारण शिवाजी बच गए। मतलब उन्होंने कवच को पहन के रखा था, इसलिए शिवाजी क्या हो गए, बच गए। और उन्होंने बाघ नख, ये जो बाघ नख है, उसको उससे अफजल खान को खान का अंत कर दिया। मतलब वो मार दिया, किसको, अफजल खान को मार दिया। जो इस शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए आया था, तो वो शिवाजी महाराज ने अफजल खान को ही मार दिया, क्योंकि वो पहले से ही तैयार थे। वो लोहे का कवच वगैरह पहन के आए थे और ये हथियार को रख के लेके आए थे। लेकिन इनको बुलाया था एकदम निहत्थे, और लेकिन वो उस पर्सपेक्टिव से आया था कि शिवाजी महाराज को मारना है, ठीक है। और यह युद्ध शिवाजी के नेतृत्व में मराठा सेना और आदिल खान का प्रतिनिधित्व करने वाले जनरल अफजल खान के अधीन बीजापुर के नेताओं के बीच लड़ा गया। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है कि घने जंगलों में छिपकर मराठा सेना के नेतृत्वहीन बीजापुर सेना पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। मतलब मराठा सेना ने क्या, जो नेतृत्वहीन थी सेना, जो आदिल मतलब ये अफजल जो लेके आया था, अब नेतृत्व इसका जो रिप्रेजेंटेटिव कौन बचा, कोई नहीं, क्योंकि अफजल खान मारा गया था, शिवाजी महाराज ने मार दिया था। तो इनको पर आक्रमण करके इनको हरा दिया था। ओके। सो नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं, शाइस्ता खान के समय के साथ संघर्ष। शाइस्ता खान के साथ संघर्ष हुआ था इनका 1660 से लेकर 1663 तक, 1660 से लेकर 1663 तक। और शाइस्ता खान कौन था, शाइस्ता खान औरंगजेब का मामा था, ठीक है। औरंगजेब का मामा था और दक्कन के मुगल सूबेदार थे, ठीक है। उसने पुणे पर अधिकार कर लिया था और शिवाजी के बचपन के स्थान पर लाल महल था, उसमें अपना डेरा डाल लिया था। किसने, शाइस्ता खान ने, जो औरंगजेब का क्या था, मामा था, जो मुगल का सूबेदार था, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। और जब इसने ये कब्जा कर लिया था लाल महल, जहाँ पे यहाँ पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, यहीं पे इनका मतलब पले बड़े थे, ठीक है। और शल्य आक्रमण जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, वो 1663 ईस्वी में शिवाजी ने अपने सैनिकों को विवाह की बारात में क्या करा था, बारात के भेष में पुणे में प्रवेश कराया। और नेक्स्ट पॉइंट है कि रात्रि में लाल महल की रसोइयों, किसने, शिवाजी ने अपने सैनिकों को विवाह की बारात में, मतलब जो से विवाह करने जाते हैं उसकी बारात के भेष में पुणे में प्रवेश कराया। और रात्रि में लाल महल में रसोई के मार्ग के भीतर घुसे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि शिवाजी ने स्वयं शाइस्ता खान पर आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खान पर आक्रमण कर दिया, कहाँ पे, लाल महल में। और खान खिड़की के भागने के प्रयास करते समय अपनी 3 उंगलियां खो बैठा था। कौन, शाइस्ता खान 3 उंगलियां अपनी खो बैठा था, क्योंकि शिवाजी उनको मारना नहीं चाहते थे और उनका अपमान करके भेजना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, उनकी 3 उंगलियों को काट दिया था। किसकी 3 उंगलियों को, शाइस्ता खान की 3 उंगलियों को काट दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। ओके। इसके जो परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि शाइस्ता खान जीवित बच गया, और लेकिन भय और अपमान के कारण दक्कन छोड़कर भाग गया। मतलब उसका अपमान हो गया था, वो दक्कन छोड़कर भाग गया था। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि सूरत की लूट जो 1664 ईस्वी में हुई थी, अपने खजाने को पुनः भरने के लिए शिवाजी ने समृद्ध मुगल बंदरगाह नगर सूरत को लूटा। सूरत को फिर से लूटा, किसने, छत्रपति शिवाजी ने। एंड बाद में अहमदनगर को लूटा। मतलब अपने खजाने खत्म हो गए थे उनके, तो उनको पुनः भरने के लिए उन्होंने ये सूरत और अहमदनगर को लूटा, ठीक है। सो अब ये पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्ट, क्योंकि ये कई बार सीजीएल में पूछा जा चुका है। जो 1665 में औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व करने के लिए आमेर के राजा जयसिंह प्रथम को नियुक्त किया था, जिसके परिणाम स्वरूप पुरंदर की संधि हुई थी। और शिवाजी ने कुल 35 किलों से लगभग 23 किले मुगलों को देने की सहमति दी थी इस संधि में, ठीक है। 35 में से 23 किले मुगलों को देने की मतलब सहमति दे दी थी, किसने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और लेकिन ये हुई कब थी, 1665 में, जब औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान किया था। नेतृत्व करने के लिए आमेर के राजा जयसिंह ने प्रथम अपने मतलब जयसिंह को प्रथम नियुक्त किया था। किसको, इसका नेतृत्व करेगा कौन, आमेर का राजा जयसिंह। और आगरा की यात्रा और भागना, इसका जो 1666 में क्या होता है, 1665 में छत्रपति शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा आए, जहां उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन उसी वर्ष वे भागने में सफल रहे। मतलब औरंगजेब के दरबार में जब वो आए थे 65 में, इनको इनवाइट करके बुलाया गया था। बट मतलब इनका अपमान टाइप किया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो ये यहाँ से भाग निकले, मतलब यहाँ पे कई दिनों तक रहे, फिर ये यहाँ पे निकले। कहानी बताती है कि मिठाइयों की टोकरी में छिपकर भागे थे ये, ठीक है। ये मिठाइयों की टोकरी में छिपकर भागे थे, कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज। सो फिर क्या हुआ था कि सालेर का युद्ध हुआ था 1672 में। सालेर का युद्ध 1672 में हुआ था। और 1672 ईस्वी में सालेर का युद्ध मराठा और मुगलों के बीच लड़ा गया था। और यह युद्ध नासिक के समीप सालेर में हुआ था। यह युद्ध मराठा की सेना और प्रताप राव गुजर और मोरोपंत
पिंगले के नेतृत्व में लड़ा गया था। मुगल सेना का नेतृत्व इस युद्ध में दाऊद खान और बहलोल खान ने किया था, मुगलों की सेना का नेतृत्व। और इस युद्ध में मराठा सेना ने मुगलों की सेना को पराजित किया था। और सालेर का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये पहला अवसर था जब मराठाओं ने खुले मैदान में मुगलों को और निर्णायक रूप से हराया था। मतलब मुगलों को हराया था किसने? मराठा ने, खुले मैदान में। ओके, इसके बाद क्या होता है? राज्याभिषेक 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में आयोजित अपने राज्याभिषेक समारोह में स्वयं को छत्रपति घोषित किया। जब ये सालेर का युद्ध हुआ था फिर 1674 में इन्होंने अपने आप को छत्रपति घोषित किया था। ये एक मतलब पद था छत्रपति का, इसलिए उनको छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं। पहले उनको शिवाजी बोलते थे और फिर उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं। इस युद्ध के बाद, कब सालेर का युद्ध हुआ था उसके बाद 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के किले में। ठीक है, यहाँ पे रायगढ़ का किला देख सकते हो। अब अपन पढ़ते हैं प्रशासन एवं राजस्व प्रणाली के बारे में। ठीक है, प्रशासन और राजस्व प्रणाली क्या थी उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो शिवाजी को अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्रियों का सहयोग प्राप्त था। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज को 8 मंत्रियों का सहयोग प्राप्त था। अष्टप्रधान प्रणाली मतलब 8 मंत्रियों का परिषद था। सबसे पहले थे पेशवा जो प्रधानमंत्री अपने मतलब प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था, ये पेशवा। ठीक है, तो और अब नेक्स्ट है यहाँ पे आमत्य जो वित्त मंत्रियों को कोषागार का प्रबंध करता था। ठीक है, करते थे मतलब ये। और नेक्स्ट है यहाँ पे मंत्री जो गृह मंत्री या गुप्तचर और आंतरिक मामलों का प्रभावी थे। नेक्स्ट है यहाँ पे सचिव जो राजकीय आदेशों का मसौदा तैयार करते थे ये। और नेक्स्ट है 5 नंबर के सुमंत जो विदेश मंत्री या फिर कूटनीतिक मामलों का प्रभावी थे, मतलब ये कूटनीतिक मामलों को देखा करते थे। और 6 नंबर के हैं सेनापति जो सेनाध्यक्ष एवं सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया करते थे। 8 नंबर के हैं पंडित राव जो धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक मामले जितने भी होते थे जो मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड वो काम किया करते थे। कौन? पंडित राव। नेक्स्ट यहाँ पे न्यायाध्यक्ष मतलब मूल न्यायाधीश या फिर न्यायिक मामलों के प्रमुख हुआ करते थे ये। ठीक है, मतलब न्याय से रिलेटेड जितना भी काम होता था वो न्यायाध्यक्ष संभालते थे। ठीक है, तो ये अष्टप्रधान होते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को इनकी सहायता प्राप्त थी। ठीक है, और इनके समय पे जो कराधान सिस्टम था वो कैसा था? राजस्व प्रणाली मराठा अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण क्षेत्र पर जैसे स्वराज के बाहर के प्रदेशों पर से कुछ विशेष कर वसूल करते थे। मतलब जो स्वराज से बाहर के प्रदेशों से जो उनके स्वराज में होता था उनसे बाहर के जितने भी क्षेत्र हुआ करते थे उनसे कुछ विशेष कर वसूल करते थे। तो सबसे पहला कर था वो है चौथ मतलब इसका अर्थ होता है कि 1/4 मतलब 1/4 भाग दर तो भूमि राजस्व का 25% हिस्सा उनको कर के टैक्स के रूप में देना पड़ता था। ठीक है, ये टैक्स वसूल करते थे। इसका उद्देश्य होता था एक संरक्षण करता जैसे मराठा आक्रमण से बचने के लिए क्षेत्रों से वसूला जाता था। मतलब मराठा आक्रमण से बचने के लिए वसूला जाता था ये कर। कौन सा? चौथ, जो 1/4 भाग होता था, मतलब 25% हिस्सा उनको देना पड़ता था जो उनके राजस्व मतलब उनके जो स्वराज में नहीं आता था वो क्षेत्र उनको टैक्स पे किया करते थे। ठीक है, और नेक्स्ट कर यहाँ पे सरदेशमुखी जिसका अर्थ होता है चौथ के अतिरिक्त 10% अलग से देना पड़ता था। ये है सरदेशमुखी। इसका उद्देश्य होता है कि उन क्षेत्रों में वसूला जाता था जहाँ मराठा के वंशानुगत अधिकार माना जाता था। मतलब मराठा को वंशानुगत अधिकार माना जाता था या उनकी सेनाएं तैनात रहती थी, जहाँ उनकी सेनाएं तैनात रहती थी उनको इसलिए उनको मतलब 10% अलग से देना पड़ता था सरदेशमुखी के रूप में टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। और नेक्स्ट अभी देखते हैं छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो भी उत्तराधिकारी हुए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है छत्रपति संभाजी महाराज। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1681 से लेकर 1689 तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि संभाजी महाराज के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। ओके, और सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे संभाजी शिवाजी और सालवाई के ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़े पुत्र थे ये संभाजी महाराज। ठीक है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के और सालवाई के ज्येष्ठ मतलब बड़े पुत्र थे। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराधिकारी के लिए उन्होंने अपने भाई राजा राम को पराजित कर सिंहासन प्राप्त किया था। मतलब इनका जो एक और भाई हुआ करता था जिसका नाम था राजा राम, और राजा राम को हराकर इन्होंने सिंहासन प्राप्त किया था। इनकी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में देखते हैं। उन्होंने बुरहानपुर पर सफल आक्रमण करके उसे लूट लिया था। मतलब बुरहानपुर को उस पर आक्रमण करके उसे लूट लिया था। और उन्होंने क्या किया था? पुर्तगालियों के विरुद्ध युद्ध किया था और गोवा और कोंकण को छीन लिया था। ठीक है, पुर्तगालियों के विरुद्ध युद्ध किया और गोवा को और कोंकण का जो क्षेत्र हुआ करता था वो छीन लिया था उनसे। और नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र जिसका नाम था राजकुमार अकबर को शरण दी, जिससे औरंगजेब क्रोधित हो गया और इसके परिणाम स्वरूप संभाजी को पकड़कर अत्यंत क्रूरता से मृत्युदंड दिया और उनकी जो पत्नी थी येशुबाई और पुत्र शाहू को बंदी बना लिया था। ठीक है, मतलब संभाजी महाराज को किसने
मतलब ये औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था बहुत ही क्रूरता के साथ, ठीक है। यदि आपने वो छावा मूवी देखी होगी संभाजी महाराज की, तो वो इसी से रिलेटेड है, इन्हीं के बारे में बताया गया, मतलब संभाजी महाराज के बारे में। ओके, सो क्रूरता से मृत्युदंड दिया और उनकी जो पत्नी थी येशुबाई और उनके जो पुत्र थे शाहू जी, उनको बंदी बना लिया था। ये अपन ने देखा संभाजी महाराज के बारे में। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूलर कौन? छत्रपति राजाराम। छत्रपति राजाराम और जो 1689 से लेके 1700 तक इन्होंने शासन किया। 1689 से लेकर 1700 तक शासन रहा इनका। और वे छत्रपति शिवाजी महाराज और सोयाबाई के पुत्र थे। कौन? छत्रपति राजाराम। और मंत्रियों की सहायता से उन्हें रामगढ़ के सिंहासन पर संभाला था इन्होंने। और उन्हें एक नया पद जो प्रतिनिधि सृजित किया था। अब मंत्रियों की कुल संख्या 9 हो गई थी। इन्होंने एक नया पद मतलब बनाया था, जो था प्रतिनिधि का। प्रतिनिधि प्लस अष्टप्रधान, मतलब टोटल मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई? अभी 9 हो गई, ठीक है। और 1698 में जिंजी के मुगलों के हाथों का पतन के बाद सतारा राजधानी बनी और उनका निधन हो गया था। किनका? इनका, छत्रपति राजा राम का। ओके, सो और नेक्स्ट उसके बाद फिर इनकी जो राजा राम की पत्नी थी ताराबाई, 1700 से लेके 1707 तक इन्होंने शासन किया था। राजा राम की पत्नी थी तथा इनके जो पुत्र थे शिवाजी द्वितीय को संरक्षिका दी इन्होंने। किसने? इनकी जो राजा राम की पत्नी थी ताराबाई ने, मतलब उनको बिठा दिया था। उनकी उम्र क्या थी? बहुत छोटी थी। किसकी? शिवाजी द्वितीय की। इसलिए उन्होंने उनको संरक्षित किया और उन्होंने खुद ने शासन को संभाला और मुगलों के खिलाफ प्रतिरोधों का नेतृत्व किया इन्होंने। किसने? ताराबाई ने, जिनका जो शासन था वो 1700 से लेके 1707 तक रहा। ओके, सो नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे साहू जी महाराज जो 1708 से लेकर 1749 तक इनका शासनकाल रहा। ये टाइम पीरियड आप जरूर याद रखिएगा। संभाजी का पुत्र था, ये संभाजी महाराज के पुत्र थे, जिन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम के द्वारा 1707 में रिहा किया गया था। और खेड़ा का युद्ध जो 1707 ईस्वी में खेड़ा के युद्ध में शाहू जी ने बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा थे की सहायता से ताराबाई को पराजित किया और सिंहासन प्राप्त कर लिया था। किसने? साहू जी महाराज ने, ठीक है। जो विश्वनाथ की सहायता से ताराबाई को पराजित करके, ताराबाई कौन थी? वो राजा राम की, छत्रपति राजा राम की पत्नी थी। उनको पराजित करके सिंहासन प्राप्त कर लिया था। किसने? साहू जी महाराज ने, ठीक है। सो नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। अभी चल रहा था छत्रपति युग। जो रायपुर का जो गढ़ था जो रायगढ़ का किला था, यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज बोला गया था। पहले उनको शिवाजी महाराज बोलते थे, लेकिन उसके बाद इसके यहाँ पे जब इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था, उसके बाद इनको छत्रपति के नाम से जाना जाने लगा। किसको? छत्रपति शिवाजी महाराज को। फिर उसके बाद ये छत्रपति मतलब शासन चल रहा था। और अभी अपन पढ़ेंगे पेशवा युग के बारे में, ठीक है। पेशवा कौन थे? प्रधानमंत्री के नाम से जाने थे। अभी अपन राष्ट्रप्रधान में देखा, तो सबसे पहले जो पेशवा बने कौन? बालाजी विश्वनाथ। 1713 से लेकर 1720 तक इनका शासन रहा। 1713 से लेकर 1720 तक। सबसे पहले पेशवा थे ये, और वे 1713 से ईस्वी में प्रथम पेशवा बने। यहाँ पेशवा पद वंशानुगत हुआ, ठीक है। अभी ये पद जो है पेशवा पद मतलब वंशानुगत चलने लग गया था। 1713 से स्टार्ट हुआ था। और इनका जो करियर था, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में की थी। इनके करियर की शुरुआत वो उपाधि थी। 1708 में साहू जी ने सेना का निर्माता उपाधि दी थी, ठीक है। सबसे पहले अपन ने कौन से? बालाजी विश्वनाथ के बारे में देखा, जो 1713 से 1720 तक इन्होंने शासन किया था पेशवा के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पेशवा है बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 तक इनका शासनकाल रहा। वंश में भी बालाजी विश्वनाथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और उन्हें अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बाजीराव प्रथम है, इन्होंने कभी भी अपने जीवन में युद्ध नहीं हारे। यदि आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, तो जो रणवीर सिंह है, उन्होंने इनका ही रोल प्ले किया है। इनका बाजीराव प्रथम का, ठीक है। और इनका जो पुत्र था वो था बालाजी बाजीराव। और इनके जो विजय थे, उन्होंने हैदराबाद के प्रथम निजाम उल मुल्क उर्फ आसफ जहाँ प्रथम को पराजित किया था। किसने? बाजीराव प्रथम ने। और दोहरा सराय की संधि जयसिंह के साथ दोहरा सराय की संधि की थी, जो निजाम अवध और जयपुर का और कोटा राजपूतों के संयुक्त सेना को हराने के बाद हुई थी। किसकी? दोहरा सराय की संधि। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1737 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था और 1739 में पुर्तगालियों के बसीन पर अधिकार कर लिया था। और विरासत उनके काल में मराठा महासंघ की अवधारणा उदय हो गई थी, ठीक है। मतलब ऐसी अवधारणा बन गई थी कि मराठा क्या है, महासंघ की अवधारणा उदय हुआ इनके समय, ठीक है। अब नेक्स्ट आए यहाँ पे पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव। इनके जो पुत्र थे वो
बालाजी बाजीराव जो 1740 से लेकर 1761 तक शासन काल में रहे, 61 तक, ठीक है। वे ये नाना साहेब के नाम से भी जाने जाते थे, इनको नाना साहब के नाम से भी जानते थे। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था जो उनके कार्यकाल में 1761 में मराठा और अफ़गानों के बीच में हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है। यहीं पे पानीपत का प्रथम प्रथम युद्ध और पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुए इसको आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 1526 में और 1556 में, ठीक है, इसको याद रखना। अब किन किन के बीच में हुआ है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मराठा सेना सेना का नेतृत्व पेशवा सदाशिवराव भाऊ ने की थी, मतलब मराठा सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, सदाशिवराव भाऊ ने किया था। और अफगान की सेनाओं का नेतृत्व दुर्रानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली ने किया, जिसे नजीम उद्दौला या फिर रोहिल्ला और सुजाउद्दौला अवध का समर्थक प्राप्त था इनको, ठीक है, किसको, अफगान की सेना थी उनको। और नेक्स्ट यहाँ पे इस युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई और विश्व में सबसे भीषण युद्धों में से एक माना जाता है ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर युद्ध हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि मराठा लगभग 50,000 और अफ़गानों के लगभग 20,000 सैनिक मारे गए थे। मराठा के लगभग 50,000 और अफ़गानों के 20,000 सैनिक मारे गए थे। और इस युद्ध में बालाजी बाजीराव के सबसे बड़े पुत्र जो विश्वराव अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के साथ वीर गति प्राप्त हुई और उनकी मृत्यु मराठा सेना की पराजय से पहले, जिससे मराठाओं को मनोबल गहरा आघात हुआ था। मतलब इनकी जो मृत्यु होने के बाद बहुत ही गहरा मतलब आघात हुआ था इनको, किसकी मृत्यु के बाद, इनके जो विश्वनाथ अपने चचेरे भाई सदाशिवराव के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे, विश्वराव का और सदाशिवराव की मृत्यु के बाद। और इसी सदमे के कारण उसी वर्ष बालाजी बाजीराव का भी शोक में निधन हो गया था, ठीक है। जो बालाजी बाजीराव हैं इनका भी निधन हो गया था इसी समय, इनके शोक में। अभी मराठा संघ देखते हैं। मराठा संघ इसके बाद मराठा साम्राज्य को 5 शक्तिशाली घरानों में विभाजित कर दिया गया था। मतलब ये जो युद्ध हुआ था वो युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। मतलब इसके बाद जो मराठा वो लोग थे ना वो कमज़ोर हो गए थे, ठीक है। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था और इनकी मृत्यु भी हो गई थी कई लोगों की। तो अभी क्या हुआ था कि मराठा संघ था पूरा टोटल, उनको 5 शक्तियों में विभाजित कर दिया था, 5 घरानों में विभाजित कर दिया गया था। सबसे पहला इंदौर के होलकर एंड बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया और पुणे के पेशवा, इन 5 भागों में विभाजित कर दिया था। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये अलग अलग उसमें एरिया में बांट दिए गए थे, ठीक है। 5 शक्तिशाली घरानों में विभाजित कर दिया था किसको, मराठा साम्राज्य को। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। आंग्ल मराठा युद्ध देख लेते अपन। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक हुआ और इनका जो कारण था वो था आंतरिक संघर्ष। रघुनाथ राव बालाजी बाजीराव के भाई पेशवा बनना चाहते थे, ये पेशवा बनने चाहते थे। इसके कारण ये आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। विरोध हुआ था। नाना फडणवीस जो वित्त मंत्री थे उनका विरोध किया था। इन्होंने इनका विरोध किया था कि ये पेशवा नहीं बनेंगे, ठीक है, नाना फडणवीस ने। इसके वजह से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1782 तक। अभी अपन देख लेते हैं घटनाएं। जो यह युद्ध तब शुरू हुआ जब रघुनाथ राव ने ब्रिटिश सहायता के लिए 1707 में सूरत की संधि हुई। मतलब रघुनाथ राय क्या बनना चाहते थे, पेशवा बनना चाहते थे। इन्होंने ये गए ब्रिटिश लोगों के पास और 1775 में सूरत की संधि की और 1776 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए ताकि वे उन्हें पेशवा बनाने में सहायता करें। मतलब इनको पेशवा बनना था, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश लोगों से सहायता मांगी, ठीक है। और यह संधि बंगाल के ब्रिटिशों के द्वारा स्वीकार नहीं की गई और युद्ध जारी रखा और प्रारंभ में अंग्रेज़ों की हार हुई और 1779 में बड़गांव की संधि हुई, ठीक है, बड़गांव की संधि हुई। बाद में वॉरेन हेस्टिंग के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने पुनः आक्रमण कर मराठों को पराजित किया था, ठीक है। मतलब ये जो थे कौन, रघुनाथ राव, इनको पेशवा बनने के चक्कर में इन्होंने ब्रिटिश लोगों से अपनी सहायता मांगी और ये युद्ध हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग के नेतृत्व में पुनः युद्ध हुआ था और आक्रमण करके मराठाओं को पराजित किया था। और निष्कर्ष हुआ कि युद्ध के अंत में 1782 में सालवाई की संधि हुई थी। किसकी, सालवाई की संधि। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि सालवाई की संधि कब हुई थी और किस युद्ध के दौरान हुई थी। और जो पेशवा की मान्यता थी, माधवराव द्वितीय की मराठा को वेद पेशवा स्वीकार किया गया था। किसको, माधवराव द्वितीय को। और राघवा की पेंशन, जो राघवा के 3 लाख वार्षिक पेंशन देने का निर्णय लिया गया था। मतलब राघवा को 3 लाख की पेंशन आपको देनी पड़ेगी, निर्णय लिया गया था। और भौगोलिक अधिकार था, अंग्रेजों ने सालसेट और ब्रोच में अपना अधिकार बनाए रखा और संधि की शर्तें थी और मराठा उनके विचित्र क्षेत्रों पर वापस किया था, विजित क्षेत्रों को वापस कर दिया था। और 4th नंबर का है महादजी सिंधिया के दावे। अंग्रेजों ने यमुना नदी के पश्चिम में
जो माधवजी सिंधिया के क्षेत्र में दावा को मान्यता दी थी, ठीक है। और फ्रांसीसियों का प्रतिबंध था। मराठा ने यह गारंटी दी कि फ्रांसीसी अपने क्षेत्रों पर बस्तियों पर स्थापित नहीं करेंगे। मतलब इन्होंने ये गारंटी दी थी कि फ्रांसीसी लोग हैं वो अपने क्षेत्र और बस्तियों पर बस्तियां स्थापित नहीं कर सकेंगे यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने इस क्षेत्र को कब्जा किया था वो, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से लेकर 1805 तक हुआ था, ठीक है। 1805 तक हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी उसको देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद माधवराव द्वितीय पेशवा बने, ठीक है। प्रथम के बाद कौन बना? माधवराव द्वितीय। लेकिन बनना कौन चाहता था? रघुनाथ राव, ठीक है। और उन्होंने 1795 में आत्महत्या कर ली थी। किसने? माधवराव द्वितीय ने। और सवाई माधवराव की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय जो रघुनाथ राव के पुत्र थे पेशवा बने, ठीक है। इनको बना दिया गया था। किसको? बाजीराव द्वितीय को, जो रघुनाथ राय के पुत्र थे। और इसके बाद राघव अर्थात रघुनाथ राव का प्रभावी पूरी तरह समाप्त हो गया था। और 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति कमजोर हो गई थी। और इसके बाद पेशवाओं में आपस में विद्रोह होने लगे थे। मतलब नाना फडणवीस भी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद पेशवाओं में आपस में विद्रोह होने लग गए थे। बाजीराव द्वितीय ने पेशवा बनने के पक्षाधों ने दौलतराव सिंधिया के साथ मिलकर यशवंतराव होलकर के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया था। मतलब दौलतराव सिंधिया के साथ मिलकर होलकर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए यशवंतराव होलकर ने अपने भाई विट्ठल जी होलकर को भेजा। और किंतु बाजीराव द्वितीय विट्ठल होलकर के धोखे से पकड़ लिया और उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवा कर मार दिया था। मतलब विट्ठल राव होलकर को इन्होंने भेजा था। किसने? यशवंतराव होलकर ने। फिर इनके जो बाजीराव द्वितीय ने इनको पकड़ कर धोखे से हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस घटना से क्रोधित होकर यशवंतराव होलकर ने पुणे पर आक्रमण कर दिया। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को पुणे के युद्ध को में पराजित किया था। इसका जो तत्कालीन कारण था वो था पराजय के बाद बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। और 1802 ईस्वी में जो बसाई की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ बेसिन पर हस्ताक्षर किया। और इस संधि के अंतर्गत पेशवा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मतलब इस संधि के अंतर्गत जो ट्रीटी ऑफ बसाइन हुई थी और उसके अंतर्गत जो पेशवा लोग थे उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और सहायक सेना प्रणाली को मान लिया था। और ब्रिटिश का नेतृत्व हुआ था दक्कन की अर्थर वेलेजली ने नेतृत्व में उत्तर भारत में जनरल लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना सक्रिय थी। इनके नेतृत्व में ब्रिटिश की जो सेना थी वो एक्टिव हुआ करती थी। मतलब ये मैन हुआ करते थे, हेड। इनका जो परिणाम हुआ था किसका? जो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसका। युद्ध में ब्रिटिशों की विजय हुई और संधियाँ हुई थी। देवगढ़ राय की संधि 1803 में जो भोसलों के साथ आरंगाओं के युद्ध के बाद हुई थी। और नेक्स्ट हुई थी राजघाट की संधि जो 1805 में होलकर के साथ हुई थी। मतलब इनकी जो संधि हुई थी उन्होंने अलग अलग संधि की थी। किसने? ब्रिटिश लोगों ने। इनका जो लाभ हुआ था वो कटक क्षेत्रों में अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त कर लिया था। कटक क्षेत्र जो अंग्रेजों के द्वारा इनको प्राप्त कर लिया था, ठीक है। अब तीसरा युद्ध था आंग्ल मराठा युद्ध। इसका जो तत्कालिक कारण था, जो पिंडारी आदिवासी थे, पिंडारी आदिवासी समुदाय के लोग पहले लूटपाट किया करते थे। लेकिन जब अधिकांश क्षेत्र पर अंग्रेजों ने नियंत्रण में आ गए, अधिकांश क्षेत्र जो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए और तो वे स्वतंत्र रूप से लूट नहीं कर पा रहे थे। कौन सी? पिंडारी समुदाय के लोगों ने स्वतंत्र रूप से लूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अधिकांश जो क्षेत्र था अंग्रेजों के नेतृत्व में आ गया था, नियंत्रण में, उनके कंट्रोल में आ चुका था। इसी कारण उन्होंने ब्रिटिश सेना पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। किस पर? ब्रिटिश सेना पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। किसने? जो पिंडारी आदिवासी समुदाय के लोगों थे उन्होंने। इसके प्रायश्चित में अंग्रेजों ने 1870 में ईस्वी में ग्वालियर के सिंधिया शासक के साथ संधि की। और इसी संधि के तहत अंग्रेजों ने और ग्वालियर के सिंधियाओं से मिलकर पिंडारियों को पर आक्रमण किया था। मतलब अंग्रेजों ने ग्वालियर के सिंधियाओं ने मिलकर पिंडारियों पर आक्रमण कर दिया था। इस स्थिति से असंतुष्ट होकर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने विभिन्न मराठा शक्तियों के साथ गठबंधन बनाए रखे और अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण किया। मतलब ये कि इस जो मतलब अंग्रेजों ने और जो ब्रिटिश मतलब ये ग्वालियर के सिंधिया थे इन्होंने मिलकर पिंडारी समुदाय पर आक्रमण कर दिया था। और इसी से नाखुश होकर जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उन्होंने मराठा शक्तियों के साथ गठबंधन बनाकर अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण कर दिया था। फिर उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंस पर हमला किया और यानी घटना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालीन कारण बन गई थी, ठीक है। यही तत्कालिक कारण बन गया था। किसका? तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो तो हुआ था 1817 से लेकर 1818 तक, ठीक है। अभी अपन देख लेते हैं ब्रिटिश का नेतृत्व। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड हस्टिंग कर रहा था। और यह युद्ध पिंडारी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पिंडारी समुदाय के लोग थे
जो मराठा के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लूटपाट और सैन्य गतिविधियां करते थे। इनकी जो संधि हुई थी, इस युद्ध के अंत में 1818 में मंदसौर की संधि हुई थी, जो अंग्रेज़ों और होलकर शासकों के बीच हस्ताक्षर हुई थी। इसका जो परिणाम हुआ था, युद्ध में ब्रिटिशों की पराजय हुई और 1818 में ईस्वी में पेशवाशाही का अंत कर दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है कि 1818 में पेशवा जो शाही चल रहा था, पेशवा वंशानुगत जो चलता आ रहा था, प्रधानमंत्री का पद वो समाप्त कर दिया गया था और मराठा सत्ता का केंद्रीय ढांचा पूरी तरह से समाप्त हो गया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया था पेशवा बाजीराव द्वितीय को और उन्हें बिठूर भेज दिया गया था, जहाँ शेष सिर्फ जीवन निर्वास में रहे, जहाँ वे शेष जीवन निर्वासन में रहे। ठीक है, इनको बिठूर भेज दिया गया था और यहाँ पे 1818 में पेशवा पद समाप्त कर दिया गया था और बिल्कुल पूरी तरह से जो मराठा साम्राज्य था यहाँ पे समाप्त हो चुका था। अभी अपन देख लेते हैं मराठा साम्राज्य का विस्तृत जो वंश वृक्ष था उसके बारे में। 2 पार्ट में था, भोसले वंश, पार्ट में है पेशवा वंश, जिसे अपन छत्रपति के नाम से जानते हैं। ये भट्ट परिवार से थे, पेशवा वंश के। सबसे पहले थे इसमें कौन? सबसे पहले थे छत्रपति शिवाजी महाराज, और 1674 से लेकर 1680 तक शासन रहा। फिर इनके दो पुत्र थे, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम। इनका जो मतलब बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र, और इनका जो शासनकाल रहा 1681 से लेकर 1689 तक। और जो कनिष्ठ के पुत्र थे 1689 से लेकर 70 मतलब 1700 तक इनका शासनकाल रहा था। किसका? छत्रपति राजाराम का। और छत्रपति संभाजी महाराज का 1681 से लेकर 1689 तक। औरंगजेब के द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूर हत्या की गई थी। किसके? औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि इन्होंने शरण दी थी उनको। और फिर छत्रपति साहूजी महाराज आए थे इनके बाद। छत्रपति संभाजी महाराज के बाद जो 1708 से लेकर 1748 तक इनका शासनकाल रहा। मुगलों के द्वारा कैद कर सिंहासन पुनः प्राप्त कर लिया गया था। इनकी जो पत्नी थी ताराबाई, किसकी? राजाराम की पत्नी थी ताराबाई। और संरक्षिका, मतलब इन्होंने जो इनके जो बेटे थे वो बैठ गए थे और इसके विरुद्ध उन्होंने मतलब शासन किया था। किसने? ताराबाई ने। और इनके जो बेटे थे शिवाजी द्वितीय, जो पुत्र थे साहू जी के विरुद्ध, और गृह युद्ध हुआ था इनके बीच। फिर जो महत्वपूर्ण कड़ी थी, सिंहासन से सुरक्षित कराने में सहायता की, किसने? बालाजी विश्वनाथ आए थे, जो पेशवा जो मतलब पेशवा हुआ था, सबसे पहले पेशवा बने थे बालाजी विश्वनाथ, प्रथम वंशानुगत पेशवा 1713 से लेकर 1720 तक। फिर आए थे बाजीराव प्रथम, 1720 से लेकर 1740 तक। अपराजित योद्धा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कभी भी कोई से भी युद्ध में हारे नहीं थे। फिर ये इनके जो 2 पुत्र थे बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव, उर्फ नाना साहिब भी बोलते थे इनको, बालाजी बाजीराव को, जो 1740 से लेकर 1761 तक शासन किया था। इनको उर्फ राघवा बोलते थे। किसको? रघुनाथ राव को। नाना साहिब का भाई वो पेशवा शाही का चाहता था और प्रथम युद्ध का कारण बना था। किसका? आंग्ल मराठा युद्ध का प्रथम कारण बना था ये। और बाजीराव द्वितीय और प्रथम अंतिम पेशवा थे ये 1717 से लेकर 1718 तक। और बालाजी बाजीराव के पुत्र थे ये विश्वासराव, जी बड़ा पुत्र था। 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था तीसरा, इनकी मृत्यु हो गई थी इसमें। और माधवराव प्रथम, जो द्वितीय पुत्र था इनका, 1761 से लेकर 1772 तक शासन किया, साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया था। और टीबी से मृत्यु हो गई थी। किसकी? माधवराव प्रथम की। और नारायण राव, जो कनिष्ठ मतलब छोटा पुत्र था, 1772 से लेकर 1773 तक शासन किया और हत्या हुई थी इनकी। और सवाई माधवराव की। फिर आए थे सवाई माधवराव, पुत्र थे शिशु पेशवा, मतलब छोटे पेशवा थे, 1774 से लेकर 1795 तक। नाना फडणवीस शासन के द्वारा बस बरभाई की, मतलब इनकी आत्महत्या कर ली थी इन्होंने। और ये तो बताइए कि रघुनाथ राव के पुत्र थे वो बालाजी राव द्वितीय, जो अंतिम पेशवा होकर रहे। और 1880 में, मतलब 1818 में ब्रिटिशों के द्वारा पेशवा पद समाप्त कर दिया था और पूरी तरह से जो पेशवा मराठा साम्राज्य था वो खत्म हो चुका था। यहाँ पे अपना कंप्लीट हुआ पूरा मराठा साम्राज्य, सब यहाँ पे अपन ने कंप्लीट करा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।